आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से। हमें इस क्वेश्चन के अंदर डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए बोला है। मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। आप लोग भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ उसे देखते हुए चलें और साथ के साथ उसे कर भी लें। ऐसा करने से क्वेश्चन आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है, डेट दे रखी है मार्च 1 और बैलेंसेस दे रखे हैं। कैश इन हैंड का बैलेंस है 12,750 और बैंक का बैलेंस है 72,400। रिसीव फ्रॉम आशा कैश इतना एंड चेक इतना एंड डिस्काउंट अलाउड। अब भाई आशा के चेक के बारे में और तो कुछ लिखा नहीं हुआ, तो ये अज्यूम करेंगे ये चेक हमने बैंक में डाल दिया। तो हमने लिखा टू आशा, कैश में लिख दिया 1200 और बैंक में लिख दिया 3200। और डिस्काउंट की तो हम यहां कोई एंट्री करते ही नहीं है, तो डिस्काउंट के बारे में हमने कोई बात नहीं करनी। नेक्स्ट इज पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। आइए पेमेंट साइड की बात लिखी है 7 मार्च। तो बाय सैलरी, पेमेंट चेक से करी है और हमने बैंक वाले कॉलम में लिख देना है 25,600। नेक्स्ट इज विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। कैश विड्रॉ कर लिया है बैंक से ऑफिस पर्पस के लिए, तो यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि एंट्री कॉन्ट्रा है तो सी लगा देंगे। 9 मार्च की डेट है और अमाउंट को बैंक में डाल देंगे। अमाउंट है 21,900 और यहां पे ये अमाउंट भी कॉन्ट्रा क्योंकि दोनों तरफ आती है, तो यहां लिखूंगा मैं टू बैंक और पेमेंट कैश में लिख दूंगा 21,900। यहां मैंने कॉन्ट्रा का सी लगा दिया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, तो यहां लिखा मैंने टू इंटरेस्ट, डेट है 12 मार्च और ये अमाउंट मैंने बैंक कॉलम में लिख देना है 1200। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो बाय फर्नीचर 16 मार्च। $16,500, 21 मार्च। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100, तो बाय मोहन एंड कंपनी। पेमेंट चेक से करी है 10,900 की। आइए आगे चलेंगे। प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज 24 मार्च, तो बाय ड्राइंग के नाम से लिखेंगे। उसने अपने घर के इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं, अमाउंट है 11,600। सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, मनोज को माल बेच दिया 14,829, तो टू सेल करके 14,800 कैश में लिख देंगे।
डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक, ऑफिस का कैश हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो टू कैश लिखूंगा, कॉन्ट्रा का सी लिखूंगा और डेट है 31 मार्च, और इसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे 21,200। इस तरीके से यहां पर भी एंट्री आएगी 31 मार्च को, बाय बैंक करके कैश में लिख देंगे, अमाउंट है 21,200। आइए अब इनका टोटल कर लेते हैं। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। $50,650, क्योंकि ये टोटल बड़ा आएगा तो इसे दोनों तरफ लिख देता हूं। 50,650। यहां पर एक बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो अमाउंट है 1350। आइए इस तरफ का टोटल कर लेते हैं। दिस इज 98,000, और यही टोटल मैंने इस तरफ भी लिख देना है। अब इस टोटलिंग में से इन सबको एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 39,600। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी देखें, क्योंकि उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे।